पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें सराय किन्नर के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। वहीं गंधर्व कन्या विहार किया करती थी। कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेघावी नामक एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन वह मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी नित्यता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ देर पर बैठा बीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेघावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उससे नेत्रों में मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय में महर्षि मेघावी को युवा अवस्था में थे और काफी हृदय पुष्ट थे। उन्होंने योगोपवित्र तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीक हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव का वश में मंजुघोषा ने धीरे मधुर वाणी से बीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेघावी और मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उनकी सौंदर्य पर मोहित हो अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे अलिंग करने लगी। महर्षि मेघावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूलकर और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनीश्वर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः मैं स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ स्मरण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपसे के पास आए कितना समय हो गया। अब मैं और ज्यादा समय ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें स्मरण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो वो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने के उन्होंने बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उन्होंने अंधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा को कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर अधिकार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे मुनिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं का संत अच्छा हो, फल देने वाली हो तो होती है, और आपके साथ तो मेरे बहुत ही वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने का मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से
मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता सच्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेघावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपा करके आप इस पाप को छुटकारे का कुछ उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपासना करो, इससे तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपासना करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। पापमोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया है। चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उनकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमस ऋषि के यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंधाता को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मंधाता ने धर्म युगतम रहस्य को ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों को लोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर ऐसा कोई सरल उपाय बताए जिससे सभी पाप सहज और छुटकारा मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।